हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि चट्टान यानी रॉक, आज हम लोग रॉक के बारे में यानी चट्टान के बारे में सारा के सारा डिस्कस करेंगे। जो इम्पोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है उसको चर्चा में लेंगे कि चट्टान क्या होता है, चट्टान कितने प्रकार के होता है, आखिर आग्नेय चट्टानें रवादार क्यों होती हैं, आग्नेय चट्टानें रवेदार होती हैं कि परतदार होती हैं, और सारी चट्टानें रवेदार होती हैं कि परतदार होती हैं, क्या आंतरिक चट्टानें क्या है, आज सारा के सारा इस वीडियो में डिस्कस हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, आइए चट्टान अगर बात करें ना दोस्त कि चट्टान क्या है, चट्टान तो ध्यान से देखो, पृथ्वी के कठोर भाग को, पृथ्वी के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं। पृथ्वी के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं। चट्टान में धातु नहीं पाया जाता है, धातु नहीं पाया जाता है। चट्टान अगर होगा ना दोस्त तो उसमें धातु नहीं पाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि खाली केवल चट्टान के, आग्नेय चट्टानें और सारी चट्टानें की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आइए चट्टान में धातु नहीं पाया जाता है, कीप इन योर माइंड। ठीक है, चट्टान कितने प्रकार के सर, तो चट्टान मुख्यतः 3 प्रकार के होता है, 3 प्रकार के होता है। चट्टान मुख्यतः कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कौन कौन सा, तो आग्नेय चट्टान। ठीक है सर। दूसरा कौन सा सर, अवसादी चट्टान। ठीक है सर। तीसरा कौन सा सर, तो तीसरा अगर आपसे पूछे ना तो कयांतरित चट्टान है। कौन सा, कयांतरित चट्टान। ठीक है, कयांतरित चट्टान। देखिए अगर आग्नेय चट्टान की बात करें तो इग्नियस रॉक, कौन सा, इग्नियस रॉक। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं। और सादी चट्टान को सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। अगर पूछे कि कयांतरित चट्टान को क्या कहते हैं सर, तो मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। यानी कहने का मतलब दोस्त कि आग्नेय चट्टान को इग्नियस रॉक कहते हैं और सादी चट्टान को सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं, कयांतरित चट्टान को मेटामॉर्फिक रॉक कहा जाता है। ठीक है, अब सर आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं और सादी चट्टानें क्या होती हैं, कयांतरित चट्टानें क्या होती हैं, इस सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखो कहीं कहीं दे देगा आग्नेय चट्टानें के भी 2 टाइप, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी आग्नेय चट्टानें। ठीक है, तो उतने डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप बेसिकली जो वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इतना सफिशिएंट है। ठीक है, अब देखिए आग्नेय चट्टानें पर अब हम लोग चर्चा करेंगे कि सर आखिर आग्नेय चट्टानें क्या होती है। ठीक है, आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं, ध्यान से देखिएगा। आग्नेय चट्टान, ठीक है, आग्नेय चट्टान क्या है सर, तो यह पृथ्वी पर मैग्मा के लावा द्वारा निर्मित चट्टान है, यानी चट्टान है। कहने का मतलब दोस्त कि यह पृथ्वी के मैग्मा के लावा द्वारा निर्मित चट्टान है। ठीक है, यह चट्टान, यानी कहने का मतलब है कि आग्नेय चट्टान रवेदार होता है। कैसा होता है, रवेदार होता है। आग्नेय चट्टान रवेदार होता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्त, ये पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सर पृथ्वी पर मैग्मा क्या होता है सर, तो देखो एक मैग्मा यानी वोल्केनो का हम वीडियो डाले हैं, ज्वालामुखी का, जिसको आप लोग ध्यान से देख लेना। उस वीडियो में सारा चीज बताए हैं कि मैग्मा क्या होता है, लावा क्या होता है। देखो दोस्त, जब पृथ्वी के नीचे मैग्मा जो होता है ना द्रवीय अवस्था में पाया जाता है, और जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है ना
तो वहीं बाहर निकलता है मैग्मा, ठीक है, लिक्विड के फॉर्म में। और जब वहीं पृथ्वी पर जम जाता है ना तो लावा का निर्माण करता है। वहीं जब ठंडा होता है, यानी मैग्मा जब ठंडा होता है अर्थ पर, पृथ्वी पर, तो उसी को हम लोग लावा कहते हैं। क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। तो उसी के द्वारा निर्मित चट्टान होता है। यह आग्नेय चट्टान रवेदार होता है। क्या होता है? आग्नेय चट्टानें रवेदार होती हैं। और क्या होती है सर? तो पृथ्वी के क्रस्ट पृथ्वी के क्रस्ट भाग के निर्माण में इसका अहम योगदान रहता है। पृथ्वी के क्रस्ट भाग के निर्माण में इसका 95% योगदान रहता है। यानी समझ जाओ कि पृथ्वी के जो ऊपरी क्रस्ट भाग है ना दोस्त, वो आग्नेय चट्टान द्वारा ही निर्मित होता है। इसे प्राइमरी रॉक अर्थात प्राथमिक चट्टानें भी कहा जाता है। यानी इसे प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है दोस्त। किसको? तो आग्नेय चट्टान को प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है। अच्छा सर, ये क्यों जरूरी है? देखो यह आर्थिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्यों सर, यह क्यों महत्वपूर्ण है? तो देखिए, इसमें बेसाल्ट सीसा जस्ता तांबा लौह खनिजीय लौह या सॉरी चुंबकीय लौह अयस्क पाया इत्यादि पाया जाता है, ठीक है दोस्त। यानी इसमें क्या क्या पाया जाता है? तो इसमें बेसाल्ट सीसा जस्ता तांबा चुंबकीय लौह अयस्क इत्यादि पाया जाता है। किसमें दोस्त? तो आग्नेय चट्टान में। किसमें? आग्नेय चट्टान में, ठीक है। अब आग्नेय चट्टानी जो है ना, आराम से देखो, आग्नेय चट्टानी जो है ये तो समृद्ध होता है। एक तो आर्थिक रूप से यह समृद्ध होता है, आर्थिक रूप से यह समृद्ध चट्टान है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए, ठीक है, इसमें बेसाल्ट सीसा जस्ता जितना धातु वाला आ जाएगा ना मेरे दोस्त, जितना ये सब सीसा लोहा जिंक तांबा ये सब जितना अयस्क है, ये सारा के सारा आग्नेय चट्टान में। कीप इन योर माइंड, ठीक है सर। ये रवेदार होती है। बहुत भी ये कंसेप्ट बता रहा हूं। देखो, बेसाल्ट चट्टान से बेसाल्ट चट्टान से काली मृदा का निर्माण होता है। बेसाल्ट चट्टान से काली मृदा का निर्माण होता है, ठीक है। बेसाल्ट चट्टान से काली मृदा का निर्माण होता है, ठीक है। ये देखो, बहुत भी यही क्वेश्चन है, ठीक है। बेसाल्ट चट्टान से काली मृदा का यानी काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है दोस्त? तो बेसाल्ट चट्टान में, बेसाल्ट चट्टान से। और क्या दोस्त? और क्या सर? तो ध्यान से देखिएगा, बेसाल्ट चट्टान में, बेसाल्ट चट्टान में लोहे की अधिकता होती है। बहुत भी आई क्वेश्चन। देखो कि बेसाल्ट चट्टान में लोहे की अधिकता होती है। पेपर में कई बार पूछा है, ठीक है, कि बेसाल्ट चट्टान में क्या होती है? तो लोहे की अधिकता होती है। अच्छा, काली मृदा के बात आया ना दोस्त, काली मृदा या मिट्टी लिखो, कुछ भी लिख सकते हो, मृदा या मिट्टी, काली मिट्टी चाय की खेती के लिए
खेती के लिए, खेती के लिए महत्वपूर्ण होती है। यह अर्थात चाय की खेती किस मृदा में की जाती है? तो काली मृदा में। किसमें? काली मृदा में चाय की खेती। आहा, चाय की खेती कर रहे हैं ना। कपास की खेती काली मृदा में, किसकी? कपास की खेती काली मृदा में की जाती है और चाय की खेती लैटेराइट मृदा में की जाती है। ठीक है, अगर पूछे कि चाय की खेती लैटेराइट मिट्टी में देखना, चाय की खेती की जाती है। ये सब पेपर के है मेरे दोस्त, एकदम पेपर के इंपॉर्टेंट है। देखो ये सब भी यही है, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ पेपर का है। ठीक है, और एक लिख दे रहा हूं, और एक दिन लिख दे रहा हूं। लाल लैटेराइट मिट्टी में काजू की खेती, किसकी? काजू की खेती की जाती है। ये सब एकदम पेपर के मेरे दोस्त क्वेश्चन है, ये सब पेपर के क्वेश्चन है। ठीक है, यानी लाल लैटेराइट मिट्टी में काजू की खेती की जाती है। तो पूछेगा पेपर में कि काजू की खेती के लिए कौन सी मृदा उपजाऊ होती है, यानी कौन सी मृदा महत्वपूर्ण होती है? तो लाल लैटेराइट मिट्टी। अगर पूछेगा कि लैटेराइट मिट्टी तो चाय के लिए, अगर काली मिट्टी कहेगा तो कपास की खेती के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत है? ये सब इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आइए अगला देखिए। अगला है औषधि चट्टानें। कौन सी? औषधि चट्टानें। ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। औषधि चट्टानें। ठीक है, औषधि चट्टान। अब औषधि चट्टानें क्या होती है सर? औषधि चट्टान ध्यान से देखिए, जब पृथ्वी के सतह पर छोटे छोटे चट्टानें एकत्रित होकर ताप दाब और रासायनिक क्रिया द्वारा एक दूसरे रासायनिक क्रिया द्वारा ठीक है, आगे आइए हम लोग समझते हैं। जब पृथ्वी के सतह पर छोटे छोटे चट्टानें एकत्रित होकर ताप दाब और रासायनिक क्रिया द्वारा एक हो जाते हैं, यानी जमा हो जाते हैं, तो किसका निर्माण होता है? औषधि चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है दोस्त, औषधि चट्टान का निर्माण होता है। सर औषधि चट्टानें ध्यान से देखना, जो कि भी आई है पेपर में हमेशा पूछा हुआ है। औषधि चट्टानें क्या होती हैं? तो परतदार होती हैं। परतदार होती हैं। औषधि चट्टानें परतदार होती है। ठीक है, परतदार होती हैं। देखो दोस्तों, औषधि चट्टानें एक्चुअली है क्या? औषधि चट्टानें क्या है ना, इसको जीवाश्म चट्टान भी कहते हैं। ध्यान से देखना, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन। यानी औषधि चट्टान को जीवाश्म चट्टान यानी फॉसिल रॉक भी कहते हैं, चट्टान भी कहा जाता है। अच्छा सर,
यह क्यों कहा जाता है? देखो दोस्त, जब पृथ्वी के सतह पर छोटे छोटे चट्टानें एकत्रित होकर ताप, दाब और रासायनिक क्रिया द्वारा जमा हो जाते हैं, यानी इकट्ठा हो जाते हैं, तो उसके उपरांत किसका निर्माण होता है? अवसादी चट्टानों का। अवसादी चट्टानें किस रूप में होती हैं? तो अवसादी चट्टानें परतदार होती हैं। कैसी होती हैं? परतदार होती हैं। अवसादी चट्टान का जो जीवाश्म होता है, अवसादी चट्टान को जीवाश्म चट्टान भी कहा जाता है। यानी अवसादी चट्टान को क्या कहा जाता है दोस्त? तो जीवाश्म चट्टान भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, अवसादी चट्टान हो गया ना। अब इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है कि अवसादी चट्टान का सर बताइए, जितना भी खनिजीय तेल है ना दोस्त, जैसे जैसे गौर फरमाइएगा, चूना पत्थर, चूना चूना पत्थर, चूना पत्थर हो गया, चूना पत्थर हो गया, ये सब जो है ना, चूना पत्थर वगैरह, ये सब जितना भी है अवसादी चट्टान है। कैसी चट्टाने हैं? अवसादी चट्टाने हैं। ठीक है, अच्छा सर, और क्या? तो पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी के नीचे नीचे हजारों साल, हजारों साल साल जीवो कौमा पेड़ पौधों के दबने से दबने से दबने से दबने से अवसादी चट्टान का भी निर्माण होता है, निर्माण होता है। ठीक है, अच्छा, इसलिए इसे जीवाश्म चट्टान भी कहा जाता है। इसलिए इसे जीवाश्म चट्टान भी कहा जाता है। चट्टान भी कहा जाता है। ठीक है, जीवाश्म चट्टान सर क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी के नीचे हजारों साल जीवों, पेड़ पौधों के दबने से अवसादी चट्टान का भी निर्माण होता है, परत के रूप में। ठीक है, इसलिए इसे जीवाश्म चट्टान भी कहा जाता है, क्योंकि जीवों के दबने और जीवों के पृथ्वी के नीचे हजारों साल दबने के कारण क्या होता है कि उससे हमें अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। इसमें सर क्या पाया जाता है? इसमें ध्यान से देखना, इसमें खनिजीय तेल, जितना ऑयल होता है ना, खनिजीय तेल, डीजल, पेट्रोल, ये सब किस चट्टान में? अवसादी चट्टान में। ठीक है, खनिजीय तेल हो गया सर, खनिजीय तेल हो गया, कोयला हो गया, ठीक है, ग्रेफाइट हो गया, ये सब किस में पाया जाएगा? ग्रेफाइट हो गया। ठीक है, ये सारा के सारा किस में पाया जाएगा? अवसादी चट्टान में। ठीक है, अवसादी चट्टान में। कोई दिक्कत है? सारा देखो, तेल, खनिजीय जितना भी पदार्थ है खनिज से संबंधित, वो सारा का सारा किस में पाया जाएगा? अवसादी चट्टान में। यानी इसे जीवाश्म चट्टान भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ऑयल वगैरह समृद्ध मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, और देखिएगा जो लाल किला है ना, लाल किला बलुआ पत्थर से निर्मित किया गया है। ठीक है, यानी लाल किला बलुआ पत्थर, कौन पत्थर? बलुआ पत्थर से निर्मित किया गया है। ये भी पेपर में कई बार पूछा है कि लाल किला किस चट्टान से या किस पत्थर से निर्मित किया गया है? तो बलुआ पत्थर से निर्मित किया गया है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित किया गया है। ठीक है दोस्त, अब आइए क्या कहते हैं, ये तो रवेदार परतदार चट्टानें होती हैं, ये तो हो गया। ठीक है, अब आइए कायांतरित चट्टानें। कौन सी चट्टानें? कायांतरित चट्टानें के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि कायांतरित चट्टानें क्या होती हैं। देखो, कायांतरित चट्टानें यानी इसको कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। अच्छा सर, कायांतरित चट्टानें क्या होता है? तो पृथ्वी के सतह पर ताप, दाब एवं रासायनिक क्रिया द्वारा
रासायनिक क्रिया द्वारा आग्नेय 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 एवं आग्नेय और अवसादी चट्टानों के मिलने से किसका निर्माण होता है? तो कयांत्रित चट्टान का निर्माण होता है कयांत्रित चट्टान का निर्माण होता है। जैसे सर, जैसे, तो ध्यान से देखना, जैसे में शीश हो जाएगा, शिष्ट, नीस, ये सब क्या हो जाएगा? ये सब एग्जाम्पल हो जाएगा किसका? कयांत्रित चट्टान का। यानी कयांत्रित चट्टान क्या है सर? तो पृथ्वी के सतह पर ताप दाब, ठीक है, एवं रासायनिक क्रिया द्वारा आग्नेय और अवसादी चट्टाने के मिलने से कयांत्रित चट्टान का निर्माण होता है, ठीक है। यह जैसे शिष्ट हो गया, नीस हो गया, ये सब किसका उदाहरण है? कयांत्रित चट्टाने के। तो कई बार पूछता है कि कयांत्रित चट्टाने का निर्माण किन दो चट्टानों के मिलने से होता है? तो आग्नेय चट्टाने और अवसादी चट्टाने के मिलने से इसका निर्माण होता है, ठीक है। तब तक के लिए ऐसे ही वीडियो में साथ देते रहिए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।